हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये वीडियो क्लास 12th के लिए इम्पॉर्टेंट है। हम लोग ने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का फर्स्ट पार्ट देखा हुआ था और उसमें हम लोगों ने टू सेक्टर मॉडल लेकर समझा था। ये उसी के आगे का पार्ट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक बार क्विक रिकैप हम आपको दे देते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था उस पार्ट में, और आप जाके उस वीडियो को प्लीज़ एक बार देख लो। हमने बताया था कि सर्कुलर फ्लो एक ऐसा मॉडल है जिसमें एक्सचेंज होते हैं, मेजर एक्सचेंज होते हैं, मनी या मनी वर्थ की वैल्यू या रियल फ्लो मनी फ्लो होता है दो सेक्टर्स के बीच में। एक इसमें हमने हाउस होल्ड को लिया था और एक बिजनेस फर्म्स को लिया था, और आपको समझाया था कि जैसे हाउस होल्ड ओनर होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के, इनसे हेल्प लेता है कौन? बिजनेस फर्म देती है। तो बिजनेस फर्म्स क्या को हाउस होल्ड क्या देते हैं? लेबर, लैंड, कैपिटल, इंटरप्राइज, ये सब हेल्प देते हैं, जिसको हम रियल फ्लो कहते हैं। और अगर हम ये फैक्टर सर्विस देते हैं तो उसके बदले में ये हमें फैक्टर पेमेंट देते हैं, जो कि फैक्टर पेमेंट वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट के फॉर्म में रहता है। तो ये हमने समझा भी था कि ये रियल फ्लो के अपोजिट कौन फ्लो होता है? मनी फ्लो होता है। अब इसके बाद इसके में हमने नीचे का प्रोसेस भी समझा था कि बिजनेस फर्म गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करती है, तो वो किसके लिए करती है? हाउस होल्ड के लिए करती है, जो कि रियल फ्लो होता है। और उसके बदले में हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के फॉर्म में मनी फ्लो देता है, किसको? बिजनेस फर्म को देता है। तो ये सर्कुलर फ्लो होता है, बट इसमें 3 फेजेस होते हैं, और अभी हम इसमें फाइनेंशियल मार्केट को भी इंक्लूड करके समझेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए इसमें 3 फेजेस क्या होते हैं सर्कुलर फ्लो के। तो सर्कुलर फ्लो में 3 फेज होते हैं, एक प्रोडक्शन फेज होता है, एक इनकम फेज होता है, और एक एक्सपेंडिचर फेज होता है। और इसी सर्कुलर मॉडल में ये घूमता रहता है। कैसे? मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले प्रोडक्शन फेज होता है। कोई भी गुड्स एंड सर्विस को सबसे पहले प्रोड्यूस किया जाता है, और प्रोड्यूस करने का काम कौन करता है? बिजनेस फर्म करती है। तो उसके लिए अभी आपको बताया कि वो किसकी हेल्प लेती है? हाउस होल्ड की हेल्प लेती है। तो हाउस होल्ड अपनी फैक्टर सर्विसेज देते हैं प्रोड्यूसर को, तो वो प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, और इससे जनरेशन ऑफ इनकम होती है। क्योंकि जब आप प्रोडक्शन में हेल्प करोगे तो उसके बदले में आपको फैक्टर पेमेंट मिलेगी। तो पहले तो जनरेशन ऑफ इनकम ही होगा, और वो किसके थ्रू होगा? प्रोडक्शन के थ्रू होगा। फिर उस जनरेशन ऑफ इनकम के बाद सेकेंड फेज आता है इनकम का, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की जाती है। जो फैक्टर पेमेंट आपको बिजनेस फर्म देती है वो आपको डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। किस फॉर्म में? भी आपको बताया, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट। जैसे लेबर्स को वेजेस दिया जाएगा, लैंड के बदले आपने रेंट देना है, कैपिटल जिसने दिया उसे प्रॉफिट या इंटरेस्ट दोगे, इंटरप्राइज को प्रॉफिट दोगे। तो ये फैक्टर पेमेंट के बेस में जब आप इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये सेकंड फेज में आएगी, जो कि इनकम फेज होगा। और जब आपके पास इनकम आती है तो आदमी कमाता क्यों है? उसे एक्सपेंडिचर करने के लिए, डिस्पोज करने के लिए। तो वो लास्ट प्रोसेस है डिस्पोजिशन ऑफ इनकम, कि जितना भी आपने इनकम कमाया उसे आपने स्पेंड कर दिया। और आपको हाँ ये एजम्पशंस लेके चलनी है कि यहाँ पे अभी सेविंग बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सेविंग को अभी हम लोगों ने एक्सक्लूड किया हुआ है। तब ये सर्कुलर फ्लो आसानी से समझ में आएगा कि हमने जितनी भी इनकम कमाई उसे एक्सपेंडिचर कर दिया, सारे गुड्स एंड सर्विस में स्पेंड कर दिया। और फिर अगेन वो अगले दिन से वही प्रोसेस फिर चालू होगा, जिसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्रोडक्शन करेंगे, जिसमें हाउस होल्ड की हेल्प से प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करेगा, और जनरेशन ऑफ इनकम होगी। उस इनकम को वो अगेन सेकेंड स्टेप में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ये सेकेंड फेज है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। फैक्टर पेमेंट दी जाएगी, और उस इनकम को हाउस होल्ड कमाएगा, वो एक्सपेंडिचर कर देगा, जिसको डिस्पोजिशन ऑफ इनकम का फेज भी कहते हैं। तो ये 3 फेज होते हैं सर्कुलर फ्लो में, जो लगातार चलते रहते हैं। और अगर इसमें एक फेज में भी, जैसे प्रोडक्शन अगर ग्रोथ कर रहा है, बढ़ेगा, तो इनकम ग्रोथ करेगी, और इनकम ग्रोथ या फ्लरिश होगी तो एक्सपेंडिचर भी फ्लरिश होगा। मतलब तीनों बढ़ेंगे। वो हम समझेंगे इन्वेस्टमेंट या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या एक्सपोर्ट करने से ये तीनों में ग्रोथ होती है, वो अगले पार्ट में हम समझेंगे। लेकिन याद रखिएगा, उसे इंजेक्शन और उसमें लीकेज भी होते हैं, वो हम बाद में समझेंगे। बट ये 3 फेज याद रखिए, प्रोडक्शन, देन इनकम, और देन उसके बाद एक्सपेंडिचर। अच्छा, हम लोग ने पिछले पार्ट में जब ये सर्कुलर फ्लो समझा था तो केवल 2 सेक्टर मॉडल समझा था, बट उसमें सेविंग ये को इंक्लूड नहीं किया था, और फाइनेंशियल मार्केट को बिल्कुल भी नहीं लिया था। बट हम उससे थोड़ा सा आगे समझते हैं कि अगर इसमें फाइनेंशियल मार्केट भी आ जाए तो फिर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अभी आपको बताया कि जैसे हाउस होल्ड ने फर्म को सर्विस दी, तो बदले में बिजनेस फर्म ने उसे पेमेंट दी फैक्टर पेमेंट के फॉर्म में। अब उस फैक्टर पेमेंट जो भी हाउस होल्ड रिसीव कर रहा है, अगर सपोज दैट बैंक या म्यूचुअल फंड एजेंसी, LIC, इंश्योरेंस कंपनीज, ये सब फाइनेंशियल मार्केट में अगर हैं, इंक्लूड होती हैं, तो अगर ये सब रहेंगी तो हाउस होल्ड अपनी पूरी इनकम को स्पेंड नहीं करेगा। वो कुछ इनकम का बचा कुचा पार्ट सेव करके रख देगा, कहाँ पर? बैंक वगैरह में, फाइनेंशियल मार्केट में। और वही फाइनेंशियल मार्केट उस पैसे को
जिसे ज़रूरत होगी उसे देगा। तो अगर बिजनेस फर्म को यहाँ पे पैसे की ज़रूरत होती है तो फाइनेंशियल मार्केट उस पैसे को लोन के फॉर्म में बिजनेस फर्म को दे सकता है, जो बिजनेस फर्म के लिए क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। और अगर बिजनेस फर्म्स को भी अपनी इनकम का पार्ट कुछ आगे फ्यूचर के लिए रिटेन्ड अर्निंग करके रखनी है, अनसर्टेनिटी के लिए रखना है, तो वो भी वो सेव करके फाइनेंशियल मार्केट में रख सकती है। तो बीच में फाइनेंशियल मार्केट का रोल यही बीच में आ जाता है, बाकी सर्कुलर फ्लो में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बस ये आपकी बिजनेस फर्म्स और ये जो आपका हाउस होल्ड है वो बीच में फाइनेंशियल मार्केट में सेविंग का एक तरह से ट्रांसफ़र होता रहेगा, और फाइनेंशियल मार्केट एक लिंक का काम करेगा दोनों के बीच में, कि जिसके पास सरप्लस मनी है उसको डेफिसिट मनी, जिसके सेक्टर के पास डेफिसिट मनी है उसको प्रोवाइड करा देगा। मतलब जैसे हाउस होल्ड के पास एक्स्ट्रा सेविंग है तो वो प्रोड्यूसर को इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो ये सर्कुलर फ्लो का मॉडल था विद सेविंग सेक्टर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार हम और रिपीट कर देते हैं कि सर्कुलर फ्लो में कितने फेज होते हैं, 3 फेज होते हैं। पहला प्रोडक्शन फेज होता है, इसी फेज में बिजनेस फर्म सामान या गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करती है, जिसे जनरेशन ऑफ इनकम का फेज कहा जाता है। और जब जनरेशन ऑफ इनकम फेज होती है तो उस इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। किसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? हाउस होल्ड को, क्योंकि उन्होंने मेहनत की है तो वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट या प्रॉफिट में उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद वो इनकम को हाउस होल्ड स्पेंड कर देते हैं अगेन गुड्स एंड सर्विस को खरीद करके, और डिस्पोज कर डालते हैं। और फिर ये प्रोसेस अगेन चलता है, प्रोडक्शन, देन इनकम, देन एक्सपेंडिचर। तो ये अभी 2 सेक्टर मॉडल है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 3 सेक्टर मॉडल विद गवर्नमेंट सेक्टर समझाएंगे। 4 सेक्टर मॉडल में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी इंक्लूड हो जाता है, वो 3 सेक्टर और 4 सेक्टर इंक्लूड करके समझेंगे। ओके फ्रेंड, थैंक यू।